Hello everyone, welcome to my channel Nursing Education and Chemistry. मैं विक्रम धाकड़ और आप सोच रहे होंगे कि नर्सिंग एजुकेशन एंड केमिस्ट्री नर्सिंग में केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि नर्सिंग एजुकेशन में हम नर्सिंग फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करते हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज एनाटमी के बारे में, एनाटमी एंड फिजियोलॉजीज के बारे में। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज एनाटमी, एनाटमी होती क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिखा है कि एनाटमी इज अ साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट टू ईच अदर। ओके, तो सिंपल सी भाषा में हम इसको देखते हैं कि एनाटमी एक विज्ञान है जो संरचनाओं से संबंधित होता है। शरीर और विभिन्न अंगों का आपस में संबंध ही एनाटमी कहलाता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं, कुछ सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं एनाटमी के अंदर, उनको भी थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, टर्म्स वगैरह शामिल होती हैं। जैसे कि फर्स्टली हमारा हो जाएगा साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होता है, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका, कोशिका विज्ञान। ओके, तो साइटोलॉजी की हम देखते हैं यहाँ पर कि हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। सेकेंडरी हमारा हो जाएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हम उत्तक विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं, यानी कि टिश्यू का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम उसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको अस्थि विज्ञान कहा जाता है, जिसके अंदर हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी के अंदर हम मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी के अंदर हम जॉइंट्स की स्टडी करते हैं। देन हमारा लास्ट आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी से मतलब हो जाएगा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज्ड इन एनाटमी, कि कुछ टर्म्स होती है जो एनाटमी के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिमेट्रिक लिखा हुआ है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि समान तरीके से ऑर्गन्स बॉडी के अंदर अवेलेबल होना। जैसे कि हमारे अंग होते हैं, दो आँख होती है, दो कान होते हैं, दो फेफड़े होते हैं जो दाईं ओर भी होते हैं और बाईं ओर भी होते हैं। उसी तरीके से एसिमेट्रिक्स मटेरियल्स हमारे बॉडीज के अंदर होते हैं, जिसका मतलब होता है कि असमान तरीके से, यानी कि जो तिल्ली और यकृत हो सकता है ना, स्प्लीन और लीवर जिसको हम बोलते हैं, ये चीज़ें हमारी बॉडीज़ में होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि लीवर ज़्यादातर दाएं तरफ होता है मानव शरीर के अंदर, तो उन चीज़ों को हम एसिमेट्रिक्स मटेरियल्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मानव शरीर में कुछ इंपॉर्टेंस 5 टर्म्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है स्क्रीन के अंदर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट हमारा दिख रहा है मिडिल लाइन। ओके, तो मिडिल लाइन का मतलब होता है मध्य रेखा, यानी कि मध्य धनु तल, जो केंद्रीय तल। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल प्लान होता है हमारा, जिसके अंदर क्या होता है कि एक केंद्रीय तल होता है जो शरीर को दोनों हिस्सों में विभाजित करता है, अर्थात दाएं और बाएं दोनों तरफ क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विभाजित किया हुआ है मिडिल लाइन हमें यहाँ आपको दिख रही है, कि जो बीच वाली जो लाइन है, जिसको मैं अंडरलाइंस वगैरह कर रहा हूँ, इसको हम मिडिल लाइन बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये वाली जो लाइन दिख रही है हमारी बीच वाली लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल लाइन बोलते हैं, जो क्या करती है कि हमारे शरीर को दो हिस्सों में विभाजित करती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं मिडिल नियर टू द मिडिल लाइन। ओके, अब ये औसत मध्य रेखा के करीब होती हैं, औसत दर्जे के मध्य रेखा के करीब होती हैं, उसी को भी हम लोग मिडिल लाइन कहते हैं। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं लेटरल। लेटरल का मतलब होता है मध्य रेखा से दूर, यानी कि पार्श्व की ओर। ओके, लेटरल का मतलब होता है कि जो मध्य रेखा होती है उसके पार्श्व की ओर उपस्थित ही होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये लेटरल साइड्स हो गई हमारी। ओके, लेटरल साइड्स देखने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सुपीरियर
देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। कि सुपीरियर का मतलब क्या होगा कि अगर हम ऊपर की ओर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारा सुपीरियर हो जाएगा। देन अगर नीचे की ओर अगर हमको दिख रहा है तो यह हमारा इन्फीरियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा मिडिल हो गया है, ये हमारी मिडिल लाइन हो गई है, ये हमारा लेटरल वाला भाग हो गया है, ऊपर वाला भाग हमारा सुपीरियर हो गया है, नीचे वाला भाग हमारा इन्फीरियर बोलते हैं इस चीज़ को हम लोग। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं इन्फीरियर्स की बात करते हैं, एंटीरियर की बात करेंगे, पोस्टीरियर की बात करेंगे। ओके, तो जो एंटीरियर होता है उसको जो आगे वाला जो भाग दिखता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ह्यूमन स्कल बॉडी दिख रही है, ये जो आगे वाला जो भाग है इसको हम एंटीरियर भाग बोलेंगे। इसकी जो पीछे वाला भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर भाग बोलेंगे। यानी कि जो आपके सामने जो सर वाला जो भाग रहेगा या जहाँ पर जो आपका जो चेहरा जिस ओर है उसको हम एंटीरियर भाग बोलेंगे, और जो आपका पिछला वाला जो भाग है, जो बैक वाला भाग है, इसको हम पोस्टीरियर भाग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं प्रोक्सिमल। तो प्रोक्सिमल उस एरियाज को कहते हैं जो हमारा संरचना के उत्पत्ति के निकट होता है, उसको हम प्रोक्सिमल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डिस्टल। डिस्टल भाग का मतलब ये होता है कि फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, इसके अंदर की जो संरचना के उत्पत्ति से दूर होता है, जो हमारी जो बॉडी की जो संरचना है उसकी उत्पत्ति से दूर होता है, उसको हम डिस्टल एरियाज बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर सुपरफिशियल एरिया। सुपरफिशियल एरिया का मतलब होता है कि अगर हमारी ह्यूमन स्किन से, जैसे कि हम यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं, डायग्राम्स के अंदर देखते हैं कि जो हमारी स्किन्स वगैरह हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारी स्किन है। ये हमारा ऊपर वाला एरिया हो गया। ये बाहर की ओर जो एरिया दिख रहा है हमको, ये ऊपर वाला और एरिया हो गया। और अगर हम अंदर की तरफ देखेंगे तो ये हमारा अंदर वाला एरिया हो गया, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर डीप एरिया। सुपरफिशियल एरिया यानी कि स्किन के ऊपर वाला एरिया, और डीप एरिया का मतलब होता है स्किन के अंदर वाला एरिया, डीप सरफेस कहलाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं मोमेंट एट जॉइंट। ओके, कि जो मोमेंट एट जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। आप जॉइंट्स का मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो हमारे हड्डियों का जोड़ वगैरह होता है उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। और मोमेंट का मतलब होता है कि गतिशील, है ना, कि अगर कोई भी जोड़ वगैरह है वो संयुक्त कंडीशंस में अगर बना हुआ है तो उसको हम जॉइंट्स बोलेंगे, मोमेंट ऑफ जॉइंट्स बोलेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो 5 डिस्क्रिप्टिव मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली कंडीशंस में हम यहाँ पर देखते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है लचीलापन। ठीक है, कि जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि फ्लेक्शन, ठीक है, तो फ्लेक्शंस का मतलब क्या होगा यहाँ पर, लचीलापन। जो एक ऐसा क्षण होता है कि जब समान सतह एक दूसरे के निकट आ जाती हैं, ठीक है, जो सिमिलर सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के निकट आ जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला एरिया जा रहा है, ये हमारा फ्लैक्शंस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे एक्सटेंशंस देखेंगे। तो एक्सटेंशंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि विस्तारित क्षण यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर समान सतह एक भाग जाती है, जहाँ दो हड्डियों के बीच का कोण कम हो जाता है। अब दो हड्डियों के बीच का कोण कम कैसे होगा, ये हमारा फ्लेक्शन है, ये हमारा यहाँ पर फ्लेक्शन है, ठीक है, और यहाँ हमारा एक्सटेंशन है। अब दो हड्डियों के बीच का अगर कोण अगर कम दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो हड्डियों के बीच का जो कोण हमको कम दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। तो हमारा फ्लेक्शंस का मतलब क्या हो रहा है, अगर अगर बीच में सिमिलर हो रहा है, लचीलापन हो रहा है और समान अगर हो रहा है उसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे, और दो हड्डियों के बीच का जो जोड़ अगर कम हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एडक्शन एंड अबडक्शंस की बात हम लोग करते हैं। तो एडक्शंस क्या होता है, देन अबडक्शंस क्या होता है। ठीक है, कि जो एडक्शंस होता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डायग्राम्स के अंदर देखें कि जो एडक्शंस होकर हमारा होता है, अगर हम हैंड को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा हैंड है अगर ऊपर की ओर जा रहा है उसको हम एडक्शन कहते हैं। वापस हम हमारी बॉडी की तरफ से चिपका रहे हैं उसको हम अबडक्शंस कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो हमारा सिंगल अगर रोटेशंस की अगर हम बात करते हैं, मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ पर हैंड को रोटेट कर रहे हैं, चाहे जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर रोटेट वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हमारा सर्कमडेशंस हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं अबडक्शंस की बात करते हैं, एडक्शंस की बात करते हैं, देन सर्कमसिशंस की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर एडक्शंस अगर वर्ड जहाँ पर भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी एक ऐसा जोड़ जो अंग को मध्य रेखा की ओर लाता है, कि जो हमारा ये अंग है उसको मध्य रेखा की ओर लेके आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एडक्शंस बोलेंगे। ठीक है, देन
मध्य रेखा का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमारी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो मिड लाइन होती है बॉडी की, यहाँ पर मिड लाइन होती है, ठीक है। तो अडक्शंस में क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो एरियाज हैं ये सामने मिड लाइन की ओर लेके आ रहा है, जो हमारा हैंड है वो मिड लाइन की ओर आ रहा है, तो ये अडक्शंस हो जाएगा। अबडक्शंस का मतलब क्या होता है कि ये हमारी बॉडी से कुछ विपरीत अंग के माध्यम से मध्य रेखा से दूर खींचा जाता है, जैसे कि हमारी मध्य रेखा हो गई यहाँ पर, और मध्य रेखा से क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा दूर खींचा जा रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अबडक्शंस वगैरह बोलेंगे। नेक्स्ट उसी तरह का हम यहाँ पर बात करते हैं कि सरकमडेशंस की बात करते हैं। सरकमडेशंस क्या होता है कि मान लिया जाए कि हम हमारे हैंड को क्या कर रहे हैं, गोल गोल रोटेट कर रहे हैं, एक ही जगह पर गोल गोल रोटेट कर रहे हैं, इसको हम सरकमडेशंस कह सकते हैं। सरकमडेशंस का मतलब होता है कि परिक्रमा, एक ऐसा क्षण जिसमें मोड़, अपहरण या फिर विस्तार जोड़े शामिल होते हैं, उसे एक क्रम में ही कार्य करते हैं, फिर एक क्रम में होते हैं, उसको हम सरकमडेशंस कहते हैं। ओके यहाँ तक तो हमारी बात हो गई है कि ये हमारा अबडक्शंस हो गया, एडक्शंस हो गया, सरकमटेशंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी मैन हेडिंग्स, जो फिजियोलॉजी आखिर होती क्या है, व्हाट इज फिजियोलॉजी, की फिजियोलॉजी होती क्या है। तो जो फिजियोलॉजी होता है कि फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ विद डील विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। कि फिजियोलॉजी जीवन का विज्ञान है जो शरीर के समस्त कार्यों से संबंधित होता है। सिंपल से डेफिनेशन है कि फिजियोलॉजी अगर कोई पूछता है तो क्या होती है फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि फिजियोलॉजी जीवन का विज्ञान है जो शरीर के समस्त कार्यों से संबंधित होता है, और ये यह बताता है कि विभिन्न प्रणालियां एक इकाई के रूप में सामान्य रूप से कैसे कार्य करती हैं, कि अगर कोई भी ऑर्गन्स वगैरह काम कर रहा है या फिर कोई भी प्रणालियां वगैरह अगर हो गई है वो किस तरीके से कार्य करती हैं, तो विभिन्न प्रणालियां होती है वो अपने रूप में कैसे कार्य करती हैं, वो साइकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। सॉरी साइकोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। देन हम बात करते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम लाइक, यानी कि फिजियोलॉजी के विषय में विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन कैसे किया जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें हमारा शामिल है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर हम फिजियोलॉजी के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। सेकेंडरी हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो हम हृदय प्रणाली का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डाइजेस्ट सिस्टम, तो यहाँ पर हम पाचन तंत्र का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम यहाँ पर उत्सर्जन प्रणाली या फिर श्वसन प्रणाली, एक्सरेटरी सिस्टम्स का मतलब होता है कि उत्सर्जन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि श्वसन प्रणाली का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं। तो ये फिजियोलॉजी में हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। आई होप आपको जो मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टेक केयर।